नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी आपको वेलकम करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल निफ्टी डॉक्टर में। आज का टॉपिक दोस्तों ये है कि इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। आखिर ऐसा नहीं हो सकता कि बिना इन्वेस्टिंग के हमारा काम हो जाए। इन्वेस्टिंग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे एक वर्ड आता है इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई जो बोलते हैं ना, महंगाई डाइन। तो महंगाई क्या है दोस्तों, हमारे पैसे को, हमारे एसेट्स को धीरे धीरे करके वो उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट कर रही होती है, कम कर रही होती है। मतलब आप यूँ समझिए कि आज जो सामान 1 लाख रुपए का मिल रहा है, आज के 5 साल बाद डेफिनेटली वो सामान आपको 1 लाख रुपए में नहीं मिलेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब बहुत छोटा था, करीब 5-1 साल का था, तो उस टाइम दूध जो था दोस्तों वो 2 रुपये लीटर मिला करता था। लेकिन आज वो दूध जो है दोस्तों 60 रुपये लीटर हो गया है। अब आप समझिए पिछले 30-35 सालों में दूध जो है 30 गुना महंगा हो गया। तो इसी तरह से आप बहुत से लोग कहते हैं कि हमने देखा है, मतलब आप सब कोई देख सकते हो कि हर चीज़ कितनी धीरे धीरे करके महंगी होती जा रही है। सरकार का डाटा ये है कि भैया 4-5%, 6% महंगाई दर दिखाती है सरकार कि ये साल दर साल बढ़ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मिडिल क्लास जिसमें हम लोग रहते हैं, मोस्टली जो मिडिल क्लास है, उसको महंगाई दर ऑन एन एवरेज 10% हम लोगों को फील होता ही होता है। किसी साल आप देखिए तो पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, किसी साल स्कूल के फीसेस बढ़ जाते हैं, किसी साल ग्रॉसरी बिल बढ़ जाता है, किसी साल पता चला टेलीकॉम्स के बिल बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे मिला जुला के महंगाई 10% तो बढ़ता ही बढ़ता है। अब जब महंगाई 10% बढ़ रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा रेट से बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा करे कि भाई ओवर द टाइम जो है आपको, जो आपकी जो रियल एसेट वैल्यू है, जो आपका नेट वर्थ है, वो डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, वो धीरे धीरे कम नहीं होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। और ना बढ़े तो कम से कम वो महंगाई दर से तो मैच कर ले। तो इसलिए हमें इन्वेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा क्या होता है, जैसे हमारे फ्यूचर प्लान्स होते हैं, बड़े बड़े फ्यूचर प्लान्स हमने होते हैं जिनके कि भाई हमारे बच्चे को पढ़ाना है, बेटी बिटिया की शादी करनी है, उन सब चीज़ों के लिए बड़ा घर बनाना है, बड़ी कार लेनी है, तो इनके लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अगर हमने मूड बना लिया है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने को तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या है कि लोग प्रॉपर्टीज़ में, हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, प्रॉपर्टीज़, प्लॉट्स, हाउसेस, इनमें इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। उनका ये मानना है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस, भले हमारा पैसा बढ़ेगा नहीं लेकिन डूबेगा भी नहीं। ये बात बहुत हद तक सच थी अभी तक, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। अब प्रॉपर्टी के प्राइसेस कम भी होते हैं। आई हैव सीन ओवर द वर्ल्ड, जैसे कि हांगकांग में, दुबई में और इंडियन रियल एस्टेट में भी, मेट्रो सिटीज़ जो हैं, जो जैसे बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है, इसमें अगर आपने अच्छे ढंग से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो हो सकता है आपका प्रॉपर्टी प्राइस कुछ दिनों के बाद ही, अगर आप बेचने जाओगे तो 1 CR की प्रॉपर्टी हो सकता है आपको 90 lakhs में बेचनी पड़े। तो प्रॉपर्टी प्राइसेस, दिस वाज ए बिग थीम कि हमें प्रॉपर्टी प्राइस में कभी भी गिरावट नहीं आती है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बढ़ेगा नहीं लेकिन गिरेगा भी नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग जो प्रॉपर्टी को एंजॉय करा, जिन लोगों ने, वो दोस्तों सन 2000 से लेकर के सन 2010-12 तक जो था, ओवरऑल इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब जो है उसके बाद क्या हुआ कि बड़े शहरों में तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस थम से गए। और दूसरा क्या हो गया है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना होता भी बड़ा दिक्कत वाला काम है, क्योंकि उसका टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। टिकट साइज का मतलब है कि अगर आप बोलोगे कि मुझे 1 लाख करना है इन्वेस्ट, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बोलोगे मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक छोटा प्लॉट भी आप लेने जाते हो तो वो 10 लाख कॉस्ट करता है आपको, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप प्रॉपर्टी का जो मानना है लोगों को, वो अच्छी बात है, लेकिन इट्स नॉट गुड एनी मोर। आपको और आगे सोचना होगा। लोगों के दिमाग में आता है ऑप्शन दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट।
स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या होता है कि आपने स्टॉक्स ले लिया, आपने खरीद के रख लिया, और वो ओवर द टाइम जो माना गया है कि भाई ओवर द टाइम अगर 3 साल 5 साल 10 साल से ज़्यादा आप अगर होल्ड करके रखते हो तो आपको मिनिमम 10 से 15% का रिटर्न आता है उसमें, है ना। फिर उसके बाद जो लोग एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते अपने स्टॉक्स को, बाइंग सेलिंग को, दे गो टू द थर्ड वे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हो तो योर मनी इज गोइंग टू बी मैनेज्ड बाय ए पर्टिकुलर फंड मैनेजर। तो वो आपका पैसा मैनेज करेंगे और उसमें उन लोगों को उनका कमीशन मिलता है और फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगते हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न हैं वो थोड़े से इंडिविजुअल स्टॉक से कम होते हैं, लेकिन थोड़ा सेफ भी होता है क्योंकि डाइवर्सिफाई हो जाता है ना। तो इसमें आप मान के चलो कि 8 से 10% का रिटर्न ओवर द टाइम मिलता है लोगों को CAGR। इसके बाद दोस्तों जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, गोल्ड में और कैश में, है ना। उसके बाद और कुछ आता है तो वो FD है। अगर जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, जिन लोगों को बिल्कुल सेफ प्ले करना है, दोज हू वांट टू जस्ट प्ले सेफ कि मेरा पैसा कतई नहीं डूबना चाहिए, उन लोगों के लिए FDs हैं और बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 5 हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज रियल एस्टेट, सेकेंड इज म्यूचुअल स्टॉक्स, थर्ड इज म्यूचुअल फंड, फोर्थ इज गोल्ड एंड फिफ्थ इज FD। अब इन चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग एक एक करके, इनके मेरिट्स डिमेरिट्स हम लोग एक एक करके एक वीडियो में हमें समझना होगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।